श्रीवंदो सती गुरु चरण को करूं सो प्रणाम। आशो भरण मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दऊ चरण को धनी ए ना छुड़ायो छिन्न। लाख तली लाल एडियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा पकड़ के दऊ पाए। हुक्म करत हैं माशूक बिच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री गुम्मट जी दरबार में लेके चलते हैं और गुम्मट जी में जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री जी साहिब जी का दर्शन करते हुए प्रणाम करके और हम श्री बंगला जी दरबार में धामधनी तखत पर साक्षात स्वरूप में विराजमान है। ऐसे धामधनी जी के श्री चरणों में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आइए एक भजन के द्वारा आनंद लेते हैं। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। सजदा बजाने को जी चाहता है। सजदा बजाने को जी चाहता है। गुम्मट में आने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। जहाँ रहमतों के छलकते हैं सागर। जहाँ रहमतों के छलकते हैं सागर। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। मेरा डूब जाने को जी चाहता है। तेरे दर पे आने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तुझ में डूब जाने को जी
चाहता है। जहाँ रहमतों की छलकते हैं सागर, जहाँ रहमतों के छलकते हैं सागर, पर नामिया ने को जी चाहता है, पर नामिया ने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, सब कुछ लुटाने को जी चाहता है। तेरा प्यार पाने को जी चाहता है, तेरे दर पे आने को जी चाहता है, तुझ में डूब जाने को जी चाहता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। रंजना जी अरोड़ा दिल्ली से, प्रज्ञा जी कपोपरा, कमला जी गर्ग, कमल गर्ग, मंजू बहन पटेल यूएस से, है ना, और नीरू अरोड़ा जी, संतोष जी प्रणामी जयपुर से, दिव्या क्षेत्रपाल जी, चंपा बहन परसाला सूरत से, मीना बहन श्रीवास्तव इलाहाबाद से, रेणु जी प्रणामी, सोनल जी कपोपरा, श्री चिमन लाल जी तनेजा, और इधर भी जूम पे समस्त सुंदर साथ वाणी चर्चा सुनने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। फ्रांस से हैं हमारी अनीता जी, छत्तीसगढ़ से हमारी ज्योति बहन, हमारे मिलन जी, बहुत सारे सुंदर साथ जिनके नाम अभी मुझे याद नहीं है, समस्त सुंदर साथ मिलके वाणी चर्चा सुन रहे हैं। इधर फेसबुक पे हमारे सौरभ जी शर्मा जी आज बहुत टाइम बाद मुझे दिखाई दिए हैं, और सने प्रणामी जी, संतोष प्रणामी जी जयपुर से। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम समस्त सुंदर साथ मिलके वाणी चर्चा का आनंद लेते हैं। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान मेरे श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब जोर कर जाओ माया में, इनके संग हो तुम, उजाले तारतम के पहचान, जो मूल स्वरूप देखें हम, अंतर भ्रांत कहे तुम फेर फेर, मार मार दिखावो डर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी हम कल से सुन रहे हैं भ्रम और भ्रांतड़ी। कल हमने विस्तार पूर्वक सुना भ्रम और भ्रांतड़ी के बारे में कि श्री गुम्मट जी के अंदर साक्षात श्री जी साहेब जी विराजमान हैं। पन्ना जी की धरती पर 11 वर्ष लीला करके स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार वो श्री गुम्मट जी के अंदर सुंदर चंदन के हिंडोले में विराजमान हुए। समस्त सुंदर साथ ने उनका दर्शन किया, दीदार किया, है ना सुंदर साथ जी। और 1 वर्ष तक सुंदर साथ नीचे गुम्मट जी में मिलने के लिए जाते थे सिरजी साहिब जी से, है ना। और ऐसे सिरजी साहिब जी के लिए भी हमारे दिल में भ्रम और भ्रांतड़ी पैदा हो जाती है। क्या आज तक सिरजी साहिब जी गुम्मट जी में विराजमान है? तो कल हम सुन रहे थे सविस्तार श्री पन्ना जी की लीला कि किस प्रकार सिरजी साहिब जी गुम्मट जी के अंदर साक्षात स्वरूप में आज भी विराजमान हैं और अपनी रूहों का इंतजार कर रहे हैं। जिन्होंने कहा पोडे भेले जागसी भेले, हम आए भी इकट्ठे हैं, हमें जाना भी इकट्ठा है। तो भ्रम और भ्रांतड़ी जो होती है ना, वो धाम धनी के लिए भी भ्रम पैदा कर देती है,
सतगुरु के लिए भी भ्रम में डाल देती है ना। सुंदर साथ के लिए भी दिल के अंदर भ्रम पैदा कर देती है। लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी ने कहा कि ए भ्रम भ्रांतड़ी, तुम जाओ माया के अंदर जाके बैठो, है ना। अब जोर कर जाओ माया में, इनके संग होए तुम। मैं तो अपने धाम धनी के लिए, अपने प्रीतम के लिए, अपने परम धाम के लिए बेशक हूं, और मेरे अंदर कभी भ्रम मत पैदा होना देना, है ना। हम बेशक हैं अपने परम धाम के लिए, अपने धाम धनी के लिए, अपनी परात्म वाले तन के लिए, अपनी आत्म के लिए, कि हम परम धाम से इस खेल को देखने के लिए आए हैं। और श्री इंद्रावती जी की आत्मा ने ठोक बजा के उसको कह दिया भ्रम भ्रांतड़ी को कि तुझे जाना ही है तो अब जोर कर जाओ माया में, इनके संग हो तुम। अगर बैठना ही है, भ्रम पैदा करना है, तो माया के सगे संबंधी रिश्ते कबीले संसार के जितने भी हैं उनके बारे में जाके भ्रम पैदा करना है तो करो। पर अब धाम धनी ने तारतम वाणी के द्वारा मेरे हृदय के अंदर इतना उजाला कर दिया है, इतना प्रकाश कर दिया है कि मेरे हृदय के अंदर अब किसी प्रकार का कोई भ्रम और भ्रांतड़ी ना थी, ना है, ना रहेगी, है ना सुंदर साथ जी। क्योंकि धाम की आत्माओं को दृढ़ विश्वास है अपने शिरजी साहिब जी पर, अपने श्री गुम्मट वाले साहिब पर, अपने पंजे वाले साहिब पर, अपने सतगुरु पर, अपने सुंदर साथ पर, जो हमें धनी ने कहा सत 700 करो प्रीत, देखो सत घर की ए रीत। तो आज हमारे सुंदर साथ संशय भ्रांतड़ी को छोड़कर जो निजानंद संप्रदाय के अंदर सुंदर साथ दाखिल हो चुके हैं, जिन्होंने एडमिशन ले लिया तारतम लेके और तारतम वाणी की चर्चा सुन के, आज वो सुंदर साथ इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं। धाम धनी ने उनको कुंजी के द्वारा श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए ऐसी कुंजी इलम मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। ऐसी तारतम वाणी रूपी कुंजी के द्वारा धाम धनी ने अपनी लाडली आत्माओं को बेशक कर दिया है। किसी प्रकार की शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है हृदय के अंदर। हर प्रकार से धनी ने बेशक किया। हमें पता है हमारे धाम धनी जी ने कहा कर कबीला पार का, तुझे कबीला ही बनाना है, परिवार ही बनाना है, तो परम धाम की आत्माओं का परिवार बना ले। उनके साथ प्यार करेगी, उनके ऊपर तन मन धन कुर्बान करेगी तो पश्चाताप नहीं होगा। और हमारे घर के अंदर ही अगर सुंदर साथ परिवार में ही धाम की आत्माएं हो, हमें पता हो कि हमारा पूरा परिवार धनी जी के चरणों में समर्पित है, तो उनको भी सुंदर साथ समझ के सेवा करना। और अगर हमें धनी ने हमारा कुटुंब कबीला भी पूरा सुंदर साथ के रूप में दिया है, वो भी जागृत आत्माएं हैं, तो उनके साथ भी हमें प्यार करना है। क्योंकि सिर जी ने कहा दो नाते की बात, श्री महाराज जी में और गांगजी भाई में दो नाते, एक यहाँ का नाता था और एक परम धाम का। ये खुश नसीबी है जिस घर के अंदर परम धाम की आत्माएं एक साथ इकट्ठी हों, है ना सुंदर साथ जी। कितनी बड़ी बात है ना। श्री महाराज जी के परिवार में देखिए किस प्रकार परम धाम की आत्माएं, गोवर्धन जी, श्री महाराज जी, उद्धव ठाकुर जी, है ना, फिर तो सांवलिया जी भी आ गए, है ना। किस प्रकार से उनके परिवार के अंदर हम देखें कि कैसे कैसे सारे के सारे अजबाई उनकी भतीजी थी, है ना, और आके बातें करती थी बुआ जी से। तो ऐसे निस्बत से, किस्मत से ऐसे परिवार मिले तो उनकी सेवा करना, उनके ऊपर कुर्बान होना भी परम धाम के सुंदर साथ की सेवा है। और अगर हम परम धाम के सुंदर साथ की सेवा भ्रम और भ्रांतड़ी को हटा के करेंगे, क्योंकि धनी जी ने कहा है औलिया लीला दोस्त धनी के, जाके हृदय हक सूरत
बंदगी इनकी हो या खुदा की, बीच नहीं तफावत। औलिया, औलिया मीन्स होता है अल्लाह को चाहने वाले। लीला मीन्स होता है समर्पित, तन मन धन से समर्पित सुंदर साथ। औलिया, लीला, दोस्त धनी के, कहते जो अल्लाह को चाहने वाले, जो उन पे समर्पित है सुंदर साथ, वो ही दोस्त हैं। जाके हृदय हक सूरत, कहते जिनके हृदय के अंदर श्री राजी महाराज की सूरत बसती है, श्री राजी महाराज का स्वरूप बसता है। बंदगी इनकी हो या खुदा की, धनी जी ने कहा फिर चाहे आप ऐसी परम धाम की आत्माओं की सेवा कर लो या खुदा की बंदगी कर लो, बीच नहीं तफावत, किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। और फिर कह दिया औलिया लीला कर नूर जमाल लिखत। औलिया लीला कर, मेरे पे समर्पित होने वाले, मेरे पे कुर्बान, मेरी परम धाम की आत्माओं के लिए मैं लिख रहा हूं। औलिया लीला कर, संबोधन किया औलिया लीला, ये नाम लेके संबोधन किया। नूर जमाल लिखत, नूर जमाल अक्षरातीत धामधनी ने परम धाम से लिखा। ऐसे गंदे तन नासूती, हक कै यासो मेरी निस्बत। श्री राजी महाराज ने कहा कि आपको इनके गंदे वजूद दिखाई दे रहे होंगे, आपको लगता होगा कि हमारे जैसा ही तो तन है, ये मिट्टी का तन तो इन्होंने धारण किया हुआ है, 5 तत्व का तन तो धारण किया हुआ है। पर धामधनी ने परम धाम से लिख के भेजा कि ए दुनिया वालों सुन लो, सुंदर साथ को भी कहा सुन लो। औलिया लीला कर नूर जमाल लिखत। नूर जमाल कौन है? जो नूर का ढेर अक्षरातीत धामधनी। ऐसे गंदे तन नासूती, बेशक इन्होंने संसार में आके ये नासूती तन धारण किया है, ये 5 तत्व का तन धारण किया है। हक कै यासो मेरी निस्बत। धनी ने कहा मैं इनके साथ मेरा संबंध है, अगर तुम्हें संबंध पक्का करना हो तो इनके साथ संबंध जोड़ लेना। परम धाम की आत्माओं के साथ मेरा संबंधी बनना हो तो मेरे सुंदर साथ के साथ अपने पक्के रिलेशनशिप कर लो, पक्का संबंध जोड़ लो। क्योंकि मोमिन आकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए। ब्रह्म सृष्टि विश्वास वालों को चाहती है, जो धामधनी के चरणों में, जो उनकी वाणी पर, उनकी चर्चा पर, उनके स्वरूप पर, शोभा पर आकीन लाएं, विश्वास लाएं। तो मोमिन आकीनदारों को चाहे, हक में भी उन्हीं को मिलाए, उनका सीधा हाथ पकड़ के श्री राज्य से मिला सकती हैं। इतनी ताकत रखती हैं परम धाम की आत्माएं, क्योंकि परम धाम की आत्माओं के हृदय के अंदर वो धाम दुल्हा साक्षात स्वरूप में विराजमान है। तभी का सरबर एक मोमिन के, कई कोट मिलो खलक, जा पर मेर करे मोमिन, ताए सुपने नहीं दोजक। सरबर एक मोमिन के, श्री राजी महाराज ने कहा मेरी एक परम धाम की आत्माओं के बराबर सर भर एक मोमिन के, कई कोट मिलो खलक। एक साइड में करोड़ों खलक हो, करोड़ों दुनिया वाले हो, पर जा पर मेहर करे मोमिन। जिस आत्मा के ऊपर मेरी परम धाम की आत्म एक बार कृपा कर दे, मेहर कर दे, दिल से हृदय से मेहरबान हो जाए किसी के ऊपर, ताए सुपने नहीं दोजक, उसको सपने भी नरक देखने को नहीं मिलेगा, दोजक देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? दोजक से वही बच जाता है, दोजक से वही बच जाता है, जो चल के तेरे दर आता है, दोजक से वही
बच जाता है। जो चल के तेरे दर आता है, दोजक से वही बच जाता है। ये चर्चा रूहानी कॉलेज है, यहाँ ब्रह्म की शिक्षा मिलती है। ये चर्चा रूहानी कॉलेज है, यहाँ ब्रह्म की शिक्षा मिलती है। यहाँ ब्रह्म की शिक्षा मिलती है कि ये कर्म भस्म हो जाते हैं, कि ये कर्म भस्म हो जाते हैं। जो चल के श्री जी की शरण में आते हैं, कि ये कर्म भस्म हो जाते हैं। जो शिव जी की शरण में आते हैं, दोजक से वही बच जाते हैं। जो चल के तेरे दर आते हैं, दोजक से वही बच जाते हैं। जो वाणी चर्चा सुन पाते हैं, दोजक से वही बच जाते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, धनी जी ने कहा कि मेरी एक परम धाम की आत्मा का दर्शन, महेश्वर तंत्र के अंदर लिखा है 7 करोड़ गुना माफ होते हैं परम धाम की आत्मा का दर्शन करने से, उनको स्पर्श करने से, उनको प्रणाम करने से, उन पर विश्वास करने से, उनसे प्यार करने से। विचार कीजिए कि जिन जिन आत्माओं के धनी आशिक हों और जिन आत्माओं के हृदय में धाम धनी आके विराजमान हो जाएं, फिर भी हमारे दिल में भ्रम ना निकले, भ्रांतड़ी ना निकले, अंदर से भ्रम बना ही रहे कि जैसे हम हैं वैसे ही तो वो हैं। धनी जी ने कहा था, मैं भेजूंगा रूह अपनी, सो दे दर्शी तुम माफक, देसी विद विद की शाहिदियां पर तुम छीन ना सकोगे हक। मैं भेजूंगा रूह अपनी, उन्होंने कहा था मैं परम धाम से श्री श्यामा जी को भेजूंगा, लेकिन तन उनके पास देवचंद्र का होगा। धनी श्री देवचंद्र जी के तन के अंदर श्यामा जी आएंगी। मैं भेजूंगा रूह अपनी, सो दे दर्शी तुम माफक, उनके देही आपके अनुसार होगी, आपके जैसी होगी। देसी विध विध की शाहिदियां तुम्हें अलग अलग प्रकार की साक्षियां देगी श्यामा जी महारानी, पर तुम छीन न सकोगे हक। फिर भी तुम धनी की पहचान नहीं कर सकोगे, क्योंकि हृदय में क्या आ जाएगा? भ्रम और भ्रांतड़ियां पैदा हो जाएंगी। जिस भ्रम भ्रांतड़ी की बात सिर जी ने कल करी, सिर जी साहिब जी ने कहा, ए भ्रम भ्रांतड़ी, अगर तेरा आकार होता, तुम्हारे आकार होते, तो मैं तीखी तलवार लेके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। उस भ्रम भ्रांतड़ी के कारण ना मैंने सतगुरु की पहचान करी, ना धनी की पहचान करी, और ना आज सच्चे सुंदर साथ जो मेरे धनी के ऊपर तन मन धन जीव से कुर्बान है, ना उनकी पहचान हो पा रही है। धनी जी ने कहा था कि हादी मीठे सुकुन हक के, तुमको कहेगा रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। मैं श्यामा जी को भेजूंगा ना, साक्षात श्यामा जी भी चल के आ गई हमारे लिए, तब भी हमारा भ्रम ना गया, तब भी भ्रम बना रह गया। धनी ने कह दिया था परमधाम से, हादी, हादी मीन्स होता है सतगुरु, हादी मीठे सुकुन हक के, श्यामा जी मीठे मीठे सुकुन राजी महाराज के तुमको कहेंगी रोए रोए। रो रो के श्यामा जी ने
34 वर्ष तक आड़ी का लीला करी और 34 वर्ष तक वाणी चर्चा सुनाते रहे, है ना। तुम भी सुन सुन रोएसी, तुम भी सुन सुन के रोओगे, पर होश में ना आवे कोई, पर कोई भी होश में नहीं आ सकोगे। क्यों नहीं आ सकोगे? ये विकार हमें होश में आने नहीं दे रहे। हमारा ईमान सतगुरु धनी पर, सुंदर साथ पर एक पानी के बुलबुले की तरह बनता है, एक पल बनता है, दूसरे पल मिट जाता है। क्योंकि जब वाणी चर्चा सुनी तो गुण दिखाई दिया और उसके बाद कोई अवगुण दिखाई दिया, तो वो सतगुरु की पहचान, धनी की पहचान, वाणी चर्चा की पहचान किसने दूर कर दी? भ्रम और भ्रांतड़ी ने। और ये भ्रम और भ्रांतड़ी है जिसको श्रीजी ने इतने कठिन शब्दों से जिसके लिए उपयोग किया। इतनी चर्चा सुनी हमने, किसी को भी नहीं कहा कि तलवार ले लूं और तुम्हारे शरीर हो तो मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं, किसी को नहीं कहा, भ्रम को कहा। क्योंकि भ्रम की नींद है ना जो, वो भ्रम की नींद वो आत्मा को जागृत नहीं होने देती। क्योंकि जब सतगुरु धनी की पहचान ही नहीं होने देती, ऐसे सतगुरु, ऐसे धामधनी हम ब्रह्म आत्माओं को जगा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। हमें पता भी लगता है कि धनी के हुक्म के बिना, धनी के जोश के बिना, धनी के इश्क के बिना, धनी के इल्म के बिना, उनकी कृपा के बिना ये वाणी चर्चा का एक शब्द भी हम मुख से नहीं निकाल सकते। यहां तक कह दिया, धड़ से सिर कोई न्यारा करे तो भी आधा लुगा मुख से ना निकसे। धड़ से सिर को कोई अलग भी कर दे तो आधा शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। लाडले सुंदर साथ जी, पूर्ण पहचान कराई है धनी ने, एक एक चौपाई के अंदर। भजन की लाइन में कहते हैं, थक गए साथ को वो जगाते हुए, थक गए साथ को वो जगाते हुए, इंतहा हो गई है बुलाते हुए, इंतहा हो गई है बुलाते हुए, इंतहा हो गई है बुलाते हुए। खेल रो का हुआ साथ के वास्ते, खेल रो का हुआ साथ के वास्ते। किसके लिए खेल को रोक रखा है? सुंदर साथ के लिए। कछुक रात रखी खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर, कहती बेरहम हम। धनी जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैंने ये जागनी ब्रह्मांड की, ये लैलतुल कदर की जो रात्रि है, इसको खींच के लंबा कर दिया है। क्यों? क्योंकि परम धाम की आत्माओं की खेल देखने की अभी तक इच्छा पूर्ण नहीं हुई। उस खेल की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धामधनी ने ये जागनी ब्रह्मांड को लंबा कर दिया। कछुक रात रखी खींच के, सो भी वास्ते तुम ना तो लेते अंदर, कहती बेरहम। धनी कहते 1 मिनट का काम है, इस लैलतुल कदर की रात्रि को अखंड कर देना, खींच लेना। उनकी तरफ से देरी नहीं है, देरी किसकी तरफ से है? हमारी तरफ से। धाम से आ गए प्राणीनाथ मेरे, अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे, अर्श से फर्श तक रहे साथ मेरे। तारतम तो दिया रोशनी के लिए, तारतम तो दिया रोशनी के लिए, रोशनी में
अगर कोई देख ना सके तो तारतम क्या करे, ये इलम क्या करे, फिर सजन क्या करे, जागनी के वचन सतगुरु ने कहे, ये वचन कोई दिल में ना धरे तो फिर इलम क्या करे, फिर इलम क्या करे, क्योंकि हमें भ्रम बना हुआ है अभी तक। श्री जी ने कहा कि भ्रम भ्रांतड़ी, अब तुम जाके माया में बैठ जाओ, उजाले तारतम के पहचान जो मूल स्वरूप देखे हम। अब तो तारतम का उजाला हो चुका है और इस तारतम की रोशनी के अंदर मुझे मूल स्वरूप को देखना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी यहीं पे चौपाई दोहराते हैं क्योंकि समय हो चुका है। जो मूल स्वरूप देखे हम, अब जोर कर जाओ माया में, इनके संग हो वो तुम, उजाले तारतम के पहचान, जो मूल स्वरूप देखे हम, जो मूल स्वरूप देखे हम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय, तीनों पुरी धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी।